नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी को दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों सबसे पहले वर्ष 2025 की हैप्पी न्यू ईयर की मित्रों सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों जितने भी हमारे शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको 2025 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मित्रों प्रभु से हम यही दुआ करेंगे कि आप जहां से भी वीडियो को मित्रों देख रहे हैं आपका 2025 एक ऐसा जीवन में खुशहाली लेकर के आए जो मित्रों 2026 में आपको नाराजगी ना देखना पड़े। मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों हम 100% आपके लिए कोर्स अवेलेबल कर चुके हैं। मित्रों 2025 में एक नए उमंग और नए एनर्जी के साथ मित्रों आप हमारे साथ जरूर जुड़े। मित्रों प्रतिदिन थ्योरी क्लास अभी चलाए जा रहे हैं। मित्रों थ्योरी क्लास का मित्रों मुख्य उद्देश्य है कि एग्जाम्स में आप जैसे ही बैठे तो सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आईना की तरह आपको नजर आने लगे। मित्रों आज का मुख्य टॉपिक है ख्याल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुपद, तराना, लक्षण गीत और सरगम गीत है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जैसे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के हम लोग पहले टॉपिक पर चलेंगे। सबसे पहला मित्रों सरगम गीत। सबसे पहला क्या है? सरगम गीत। मित्रों इसमें किसी प्रकार का साहित्य अथवा कविता नहीं होता है। आपके एग्जाम्स में आएंगे कि कौन सा ऐसा गीत है जिसमें किसी भी प्रकार का साहित्य या कविता नहीं होता है, तो क्या बोलिएगा? सरगम गीत में केवल राग से संबंधित स्वर तालबद्ध होते हैं। इसमें सिर्फ किसका प्रयोग होता है? केवल राग से संबंधित मित्रों स्वर तालबद्ध होते हैं। विभिन्न रागों के पृथक पृथक मतलब अलग अलग सरगम गीत होते हैं जो पृथक पृथक तालों में गाए जाते हैं। इनके अभ्यास से विद्यार्थियों को राग के स्वरूप अनुभूति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। मित्रों यह म्यूजिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जो भी जैसे म्यूजिक से कोर्स कर रहा है उनके लिए मित्रों यह टॉपिक इतना ज्यादा जरूरी है जितना आपके लिए जल जैसे जरूरत है। ठीक है, इसे स्वर मलिका भी कहा जाता है। सरगम गीत को क्या बोला जाता है? स्वर मलिका। मित्रों बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि स्वर मलिका किसको बोला जाता है? तो सरगम गीत को। उसमें ऑप्शन था सरगम गीत था, लक्षण गीत था, ख्याल था और ध्रुपद था, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों स्वर मलिका किसको बोला गया? तो सरगम गीत को साथियों बोला गया है। इसके स्थाई और अंतर दो भाग होते हैं। इसके स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा और बारीकी से केयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को मित्रों अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें। मित्रों ध्यान दीजिएगा, लक्षण गीत के शब्दों में अथवा साहित्य में राग की संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन होता है। वह टॉपिक क्या है? लक्षण गीत। तो मित्रों आपको बता दिए कि लक्षण गीत मित्रों लक्षण गीत के शब्दों में अथवा साहित्य में राग की संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन होता है। राग के वादी, संवादी तथा विवादी स्वर राग का गायन समय राग में प्रयुक्त कोमल शुद्ध और तीव्र स्वरों का सम्यक वर्णन उस राग के लक्षण गीत को गाने से विद्यार्थियों को सरलता पूर्वक याद हो जाती है। नहीं, सरल तरीका से मित्रों म्यूजिक का अध्ययन करने के लिए और इसका रियाज करने के लिए मित्रों लक्षण गीत की जरूरत आवश्यक पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम बता दिए इस राग के वादी, संवादी तथा विवादी, ठीक है मित्रों, स्वर राग और गायन समय राग में प्रयुक्त कोमल शुद्ध और तीव्र स्वरों का सम्यक वर्णन मित्रों इसमें रहता है लक्षण गीत में। तो जाहिर सी बात है कि यदि इसको रियाज किया जाए तो बहुत सुगम तरीका से संगीत को सीखा जा सकता है। प्रत्येक राग का पृथक पृथक लक्षण होता है जो पृथक पृथक तालों में गाया जाता है। इसमें भी अस्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। इसमें भी अस्थाई और अंतरा मित्रों दो भाग होते हैं। और मित्रों इसमें भी आपको जो हम दो बताए कि सरगम गीत में मित्रों दो भाग होते हैं, अस्थाई और अंतरा। और साथियों लक्षण गीत को मित्रों दो भाग हम बताएं। कौन कौन? तो अस्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। प्रायः सरगम गीत के बाद
विद्यार्थियों को राग के लक्षणों का ज्ञान कराने के लिए लक्षण गीत सिखाया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि प्राय सरगम गीत के बाद, सरगम गीत आपका पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। सरगम गीत के बाद विद्यार्थियों को राग के लक्षण का ज्ञान कराने के लिए मित्रों लक्षण गीत सिखाया जाता है, मतलब आवश्यक टॉपिक हो जाता है सरगम गीत के बाद, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों बताते चले कि 2025 का मित्रों यह पहला क्लास है। मित्रों इसी तरीका का और डीपली क्लास देखने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग मित्रों निरंतर अपने जीवन में अग्रसर आगे की ओर बढ़ सकें। मित्रों उसके बाद मेरा तीसरा टॉपिक है ख्याल। क्या है? ख्याल। आप लोग को परिचित है कि ख्याल कितना ज्यादा जरूरी है। अरे भैया मेरे कितना बार तो पूछ चुका है एग्जाम में है कि ख्याल किस भाषा का शब्द है, ख्याल किस भाषा का शब्द है, बताइए। फारसी देखे ना देती है, तो सबसे पहले इसको टाइप किया मैं कि ख्याल किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ख्याल जैसे फारसी भाषा में ख्याल का अर्थ क्या होता है? कल्पना अथवा विचार करना। नहीं देखिए, मन में ख्याल आया मतलब कल्पना आया, मन में विचार उत्पन्न हुआ मतलब कल्पना, ठीक है। तो मित्रों आपसे पूछ देगा कि ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या टिक करिएगा? कल्पना अथवा विचार, ठीक है। ख्याल गायन शैली मध्यकालीन संगीत की देन है। ख्याल गायन शैली मध्यकालीन संगीत की देन है। कुछ विद्वान इस गायन शैली का आविष्कार, ठीक है, जैसे अमीर खुसरो को मानते हैं। ख्याल का मित्रों आविष्कारक किसको माना गया है? तो अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो मित्रों भारतीय थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ख्याल का जन्म किस देश में हुआ? तो भारत में हुआ, ठीक है, दिल्ली में मित्रों रहते थे। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुछ विद्वान जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर्की को ख्याल के जन्मदाता मानते हैं। मतलब कुछ विद्वानों का स्टेटमेंट है कि अमीर खुसरो जैसे ख्याल के जन्मदाता है, परंतु तो कुछ विद्वानों का मित्रों स्टेटमेंट है हुसैन सर्की को मत। परंतु मित्रों हम आपको क्लियर करते रहे हैं कि जब भी एग्जाम में आज तक यह क्वेश्चन आया है कि ख्याल के जन्मदाता कौन है, तो या तो अमीर खुसरो ही ऑप्शन में रहेगा या फिर जैसे हुसैन शाह सर्की ही रहेगा। दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। ये आज तक एक गरिमा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ संगीतज्ञ जैसे अमीर खुसरो के बारे में लिख दिए हैं और कुछ संगीतज्ञ जैसे मित्रों हुसैन सर्की के बारे में लिख दिए हैं, तो क्लियर करना बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो एग्जामिनर जब इसका क्वेश्चन तैयार करता है तो उससे मित्रों या तो अमीर खुसरो ही ऑप्शन में रहेगा या हुसैन सर्की ही रहेगा। साथियों बताते चले कुछ स्टेटमेंट जैसे आप लोग कमेंट से बता रहे हैं कि सर आप रियल बताए, तो हम भी नहीं 100% रियल बता सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है से जिस समय अमीर खुसरो साहब थे या हुसैन शाह सर्की साहब, उस समय हम तो थे नहीं। तो उस समय के कुछ समय के बाद जो है जो विद्वान संगीत के बारे में लिखे, इनके बारे में वर्णन किए मित्रों, उन्हीं का डीपली अध्ययन करके हम भी आपको बताते हैं। तो यदि हम कह दें कि नहीं अमीर खुसरो सही है या फिर कह दें हुसैन शाह सर्की सही है, तो मित्रों गलत बात है। नहीं जानकारी है तो गलत किसी को शिक्षा नहीं दी। इतना हम कंफर्म देख चुके हैं, एग्जाम में जब भी प्रश्न आया है तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन डील करता है। यदि अमीर खुसरो है हुसैन शाह सर्की नहीं, तो अमीर खुसरो मार दीजिए टप से एकदम। और यदि मान लिया जाए कि हुसैन शाह सर्की है और अमीर खुसरो नहीं, तो इसको हुसैन शाह सर्की को टिक आउट कर दीजिए। नहीं, इस प्रकार मित्रों विवाद यहाँ पर खत्म हुआ। आगे ध्यान देंगे, इस गायन शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी गायक सदारंग और अदारंग को जाता है। मित्रों सदारंग और अदारंग दोनों जैसे आपस में भाई थे, जो मित्रों ख्याल के बहुत अच्छा रियाज करते थे और ख्याल के मित्रों बहुत अच्छा जानकारी थे। इन दोनों किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था। मित्रों एग्जाम में पूछा गया कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में कौन से दरबारी गायक रहते? तो सदारंग और अदारंग दोनों क्या था? तो आपस में भाई भाई थे। या फिर मित्रों पूछा गया कि सदारंग और अदारंग जैसे किसके शासन काल में किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मित्रों इन लोग जो है दरबारी गायक थे। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, ख्याल के बाद में मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इनके द्वारा रचित ख्याल मित्रों आज तक
मोहक अंदाज में गाए जाते हैं। अमीर खुसरो के बारे में मित्रों बता रहे हैं कि इनके द्वारा रचित ख्याल आज तक मोहक अंदाज में मित्रों गाए जाते हैं। इस गायन शैली में अस्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। इस गायन शैली में अस्थाई और अंतरा मित्रों दो भाग होते हैं। मित्रों बार बार आपको आ रहा होगा दिमाग में कि अस्थाई और अंतरा क्या है, तो आगे हम आपको क्लियर कर देंगे, घबराइए नहीं, सिर्फ आप अंतिम समय तक बने रहें। यह श्रृंगार रस प्रधान होती है। ख्याल जैसे मित्रों श्रृंगार रस प्रधान होती है। आपको याद रखना है कि ख्याल जो गायन की शैली है किसका प्रधान इसमें होती है, तो श्रृंगार रस प्रधान होती है मित्रों। भक्ति एवं करुण रस में भी अनेकों मार्मिक ख्यालों की रचना हुई है। मतलब भक्ति और मार्मिक मित्रों गमों में भी इसका जैसे मार्मिक मतलब कह सकते हैं कि कुंठता नहीं, उस कंडीशन में मित्रों ख्याल की रचना हुई है। द्रुत ख्याल में गायक राग के नियमों का पालन करते हुए अपनी सृजनशीलता एवं कल्पना से आलाप, बोल आलाप, तान, बोल तान, खटका, मुड़की, सरगम आदि से मित्रों जैसे ख्याल को सजाया जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मतलब ख्याल में किसका किसका प्रयोग किया गया, ध्यान दीजिएगा सृजन के लिए। तो मित्रों बोल आलाप का, बोल आलाप का, तान का, बोल तान का और खटका तथा मुर्की तथा सरगम मित्रों आपको याद रखना है। साथियों ध्यान दीजिएगा और आप हमारे साथ अंतिम समय तक मित्रों जरूर बने रहें। थ्योरी क्लास से मित्रों जो बीपीएससी, डीएसएसबी, ईएमआरएस और केवीएस तथा नेट के एग्जाम में मित्रों थ्योरी क्लास से आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट देगा, अतः थ्योरी क्लास को मिस न करें। मित्रों ख्यालों को सजाकर गाते हैं, यह वर्तमान की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ख्याल मित्रों दो प्रकार के होते हैं। मित्रों वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय मित्रों गायन शैली कौन सा है, तो ख्याल ही है। और ख्याल के मित्रों कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। मित्रों दोनों का आपको नाम हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों और केयर कीजिएगा। पहला आपका विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल को मित्रों बड़ा ख्याल के भी नाम से जानते हैं। मित्रों आप एक चीज याद रखिएगा कि बहुत बार मित्रों हम ख्याल के बारे में बता चुके हैं, परंतु ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में मित्रों आपको बताए हैं। आज आपको साथियों ख्याल के बारे में जो आपको वर्णन करने जा रहे हैं मित्रों थ्योरी के साथ वर्णन मित्रों कर रहे, ध्यान दीजिएगा। विलंबित ख्याल का मित्रों अन्य नाम क्या है, तो बड़ा ख्याल। मित्रों विलंबित लय की तालों में निबंध गीत की रचना को विलंबित ख्याल अथवा बड़ा ख्याल कहते हैं। नहीं, विलंबित लय की तालों में निबंध गीत रचना को विलंबित ख्याल अथवा बड़ा ख्याल कहते हैं। इसकी प्रकृति प्रायः गंभीर होती है। ख्याल की प्रकृति मित्रों कैसे, विलंबित ख्याल की प्रकृति क्या होती है, तो गंभीर होती है। मित्रों यह तिलवाड़ा, एक ताल, आड़ा चरताल और झुमरा आदि तालों मित्रों गाया जाता है। अब मित्रों आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे कि तिलवाड़ा ताल मित्रों किस गायन शैली का प्रयोग किया जाता है, तो ख्याल का। एक ताल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ख्याल का। आड़ा चौताल मित्रों किसका प्रयोग किया जाता है, तो ख्याल का। और झुमरा मित्रों किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो ख्याल का। नहीं, बहुत सारे में मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, पर तो आपको दो चार हम मित्रों आपको बता चुके हैं, बाकी और डीपली बताएंगे। आपको हमारे साथ बने हुए रहने की जरूरत है। इसके बाद मित्रों दूसरा का मेरा है द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल को मित्रों छोटा ख्याल के नाम से जानते हैं। द्रुत ख्याल को किस नाम से जानते हैं, छोटा ख्याल के नाम से मित्रों जानते हैं। द्रुत लय की तालों में निबंध गीत की रचना को द्रुत ख्याल अथवा छोटा ख्याल कहते हैं। मित्रों नोट कीजिएगा, द्रुत की तालों में निबंध गीत रचना को द्रुत ख्याल अथवा छोटा ख्याल कहते हैं। इसकी प्रकृति चप्पल और चंचल होती है, मतलब हलचल मचाने वाला, ठीक है। यह प्रायः त्रिताल, एक ताल, रूपक ताल, झप ताल आदि प्रमुख तालों मित्रों गाया जाता है। द्रुत ख्याल यहाँ पर होगा। द्रुत ख्याल को मित्रों छोटा ख्याल बोलते हैं और इसका प्रयोग मित्रों एक ताल, रूपक ताल, त्रिताल प्राय मित्रों विभिन्न प्रकार के मित्रों तालों में इसका प्रयोग मित्रों किया जाता है, मतलब द्रुत ख्याल को। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, तराना। तराना पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। कहा जाता है कि ओम हरि अनंत नारायण इस प्रकार के शब्दों का परिवर्तन रूप दिम तन तदानी रूपों में मित्रों कालांतर में परिवर्तित हुआ। अन्य मत में अरबी
और फारसी भाषा के विद्वान अमीर खुसरो जब हिंदुस्तान में आए तो यहाँ के शास्त्रीय संगीत से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, क्या हुए? बहुत प्रभावित हुए, किंतु उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, अतः उन्होंने निरर्थक शब्दों के माध्यम से यहाँ के रागों का गायन किया। अब बताइए, इनको बेचारे को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उसके बावजूद निरर्थक शब्द मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसके माध्यम से मित्रों इन्होंने रियाज कर करके एक संगीत के क्षेत्र में मित्रों बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। इसलिए इस तो हम लोग को क्लियर हो जाता है कि हम जिस संगति में रहते हैं उसी संगति के अनुसार मित्रों हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे अमीर खुसरो साहब यदि यह चाह जाता है कि हमको तो संस्कृत आवे नहीं करता है, हम संगीत के बारे में सीख ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते हैं, तो मित्रों आज इनके संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में जो नाम लिखा जाता है मित्रों नहीं लिखा था, नहीं। इसलिए संगत से गुण आता और संगत से गुण जाता, याद रखना साथियों। आगे ध्यान दीजिएगा मित्रों, तराना के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आपका कि कहा जाता है कि ओम हरि अनंत नारायण। मित्रों उसी शब्द को मित्रों एक पेज दोबारा यहाँ पर आपको आ गया, उससे घबराना नहीं है मित्रों, होता है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि हरि ओम अनंत नारायण इस प्रकार के शब्द मित्रों परिवर्तित रूप जैसे दिम तन तदानी रूपों में मित्रों कालांतर में परिवर्तित हुआ। अन्य मत में अरबी और फारसी भाषा के विद्वान अमीर खुसरो जब हिंदुस्तान में आए तो मित्रों यहाँ के शास्त्रीय संगीत से मित्रों बहुत प्रभावित होकर उन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने के बावजूद भी उन्होंने जैसे डीपली अध्ययन किया। मित्रों इसके बाद हम लोग का ध्रुपद है। मित्रों ध्रुपद एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा जरूरी है जितना समझिए कि आप ऑक्सीजन लेना आपके लिए जरूरत है। मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना बताने जा रहे हैं और ध्यान से इसको नोट कीजिएगा कि मित्रों जो मेरा पुराना चैनल है दक्ष स्टडी सेंटर, उस पर मित्रों शिवानी मैम जो मित्रों आपको साइंस का क्लास लेते हैं मित्रों पूरा सप्ताह न लेकर के उस सप्ताह में 3 दिन क्लास लेंगी, क्योंकि उनको किसी और जगह मित्रों प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का मित्रों जैसे बहुत जैसे सुनहरा मौका मिला है। इसलिए मैम अब आपको जैसे कुछ समय के लिए मतलब समझिए कि मार्च तक, ठीक है, 3 दिन ही सप्ताह में आपको क्लास लेंगे, सोमवार बुधवार और शुक्रवार। नोट कीजिए मैम का जो क्लास चलेगा सोमवार बुधवार और शुक्रवार। साथियों EMWF मित्रों आप नोट कर लीजिए, मैम प्रतिदिन जो ऐसे सप्ताह में 3 दिन क्लास लेंगी। ठीक है, जैसे ही मित्रों मार्च समाप्त होता है तो मित्रों निश्चित रूप से मैम जैसे प्रतिदिन क्लास लेते थे आपको क्लास लेंगे। ठीक है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। और मित्रों प्रतिदिन तीनों दिन जैसे क्लास को आप ज्वाइन कीजिए और एग्जाम के लिए मित्रों टेंशन नहीं लीजिए। मैम जब जो है शिवानी मैम जैसे मित्रों आपको साइंस पढ़ाने का जब वचन दिए हैं तो आपको पढ़ाएंगे, नहीं वचन का वैलिड होता है। मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा, ध्रुपद के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। प्रबंध गायन शैली की प्राचीन परंपरा, प्रबंध गायन शैली की प्राचीन परंपरा का वर्तमान में प्रतिनिधित्व करने वाली वर्तमान विद्या को मित्रों ध्रुपद कहते हैं। कितना अच्छा टॉपिक है, नहीं कि प्रबंध गायन शैली की प्राचीन परंपरा का वर्तमान में मतलब अभी प्रतिनिधित्व करने वाली वर्तमान विद्या को क्या बोलते हैं? ध्रुपद बोलते हैं। मित्रों इससे इजी डिफिनेशन आपको कोई नहीं दे सकता, हम लिखित आपको दे देंगे। वर्तमान समय में ध्रुपद गंभीर एवं खुले गले की जोरदार गायकी मानी जाती है। नहीं, यह गायकी वीर श्रृंगार और शांत रस प्रधान है। ध्रुपद जो मित्रों वीर श्रृंगार और शांत रस मित्रों प्रधान है। ध्रुपद के गीत प्रायः हिंदी उर्दू एवं ब्रज भाषा में होते हैं, किंतु प्राचीन काल में ध्रुपद में संस्कृत के श्लोकों को, साथियों ध्यान दीजिएगा, की आराधना की जाती थी। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के नरेश राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के विकास हेतु कार्य किया था। मतलब ध्रुपद का मित्रों आविष्कार कब हुआ, विकास डीपली जैसे मित्रों जैसे इसका आविष्कार कब हुआ तो 15वीं शताब्दी में। कौन किया तो ग्वालियर के राजा कौन थे तो मानसिंह तोमर। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों।
ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद के 4 अंग होते हैं। अभी हम बार बार बता रहे हैं कि स्थायी और अंतरा बार बार बोल रहे थे ना, और ध्रुपद का ही अंग है। अभी हम इसके पहले जब ख्याल बता रहे थे तो वहां पर प्रश्न आया था कि अस्थाई और अंतरा दो बार बार आ रहा था, क्या है ये? ठीक है, तो ध्रुपद का ही मित्रों अंग है। अस्थाई और अंतरा क्या है? ध्रुपद का ही अंग है। तो मित्रों ध्रुपद के कितने अंग है? तो 4 अंग है साथियों, क्लियर कीजिएगा। पहला अंग आपका आता है स्थाई, दूसरा का है अंतरा, तीसरा का संचारी और चौथा आभोग है। मित्रों यह प्रायः सूल ताल, चौताल, तीव्रा ताल और रुद्र ताल तथा ब्रह्मा ताल मित्रों गाया जाता है। मित्रों सभी को मित्रों डीपली डिस्कशन आपको बतला रहे हैं। आपको दायित्व बनता है कि डीपली इसको अध्ययन करके मित्रों नोट करते चलें। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 क्वालिफाई होना चाहते हैं तब ध्रुपद गायन को उपरोक्त तालों की पखावज पर संगीत प्रभावशाली बनाती है। मतलब ध्रुपद गायन मित्रों किसका प्रयोग होता है? पखावज पर मित्रों इसको सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद में तानों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ध्रुपद में तान का प्रयोग नहीं होता है साथियों। 2 गुण चौगुण बोल बांट लयकारी का चमत्कार ही ध्रुपद गायन शैली की मित्रों विशेषता है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा और मित्रों अंतिम समय तक मित्रों आप हमारे साथ जरूर जुड़े हुए रहें। मित्रों वर्तमान में ध्रुपद गायन के प्रारंभ में नोम तोम का मित्रों प्रभावशाली आलाप किया जाता है। राजस्थान में डागर परंपरा के प्रतिष्ठित गायक पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग है। ध्रुपद के घरानों को वाणी की संज्ञा दी गई है। ध्रुपद घरानों को मित्रों वाणी की संज्ञा दी गई है। ध्रुपद के गायक कलावंत अथवा ध्रुपदीय कहलाते हैं। मित्रों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ध्रुपद के गायक को मित्रों किस नाम से जाना जाता है? तो कलावंत अथवा ध्रुपदीय के नाम से मित्रों जाना जाता है। उनकी गायकी भेद से ध्रुपद की 4 वाणियां मानी जाती है। उनकी गायकी भेद से मित्रों ध्रुपद की 4 वाणियां मित्रों मानी जाती है। मित्रों 4 कौन कौन है आप बारीकी से क्लियर कीजिए। पहला है मित्रों गोबरहार वाणी या शुद्ध वाणी इसको बोला जाता है। पहला क्या है? गोबरहार वाणी या फिर शुद्ध वाणी। दूसरा का मित्रों खंडहार वाणी और तीसरा का आपका मित्रों डागुर वाणी, चौथा आपको नोहार वाणी। मित्रों अब हम लोग चारों को बारीकी से क्लियर करेंगे। सबसे पहले मित्रों मेरा क्या है? गोबरहार वाणी। मित्रों यह शांत रस प्रधान है। इसकी गति धीर गंभीर होती है। इसकी गति धीर गंभीर मित्रों होती है। इसके बाद मित्रों दूसरा का मेरा क्या है? तो खंडार वाणी। मित्रों क्लियर कीजिएगा। इसकी गति तीव्र एवं स्वरूप वैचित्र वर्धक होता है। ठीक है, खंडार वाणी की गति क्या? तीव्र एवं स्वरूप वैचित्र वर्धक होता है। इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा डागुर वाणी। इसकी गति सहज और सरलता इसका प्रधान गुण है। सहज और सरलता इसका क्या है? प्रधान गुण है साथियों। नोहार वाणी पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। इसकी गति सिंह के समान है, मतलब सबसे ज्यादा रनिंग। नोहार वाणी मित्रों इसकी गति सिंह के समान है। यह अद्भुत रस की मित्रों कल्पना से पार है। इतना याद रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद साथियों हम लोग आज की क्लास के मित्रों महत्वपूर्ण बिंदु पर साथियों ध्यान देंगे। आज के क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या था इस पर क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले मित्रों हम लोग क्या जाने? ख्याल गायकी मध्यकाल की देन है। मित्रों याद रखना, यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा कि ख्याल गायकी किस काल की देन है, तो मित्रों मध्यकाल की देन है। एग्जाम में यह पूछा हुआ प्रश्न है कि ख्याल गायकी किस काल की है, तो मध्यकाल की। इसके बाद साथियों सरगम गीत को मित्रों राग की स्वर मलिका भी कहते हैं, बता चुके हैं। सरगम गीत को रागों की स्वर मलिका भी मित्रों कहा जाता है। इसके बाद मित्रों तराना गायन शैली के जनक फारसी भाषा के विद्वान अमीर खुसरो को माना जाता है। तराना का आविष्कार मित्रों कौन है? तो अमीर खुसरो से आप याद रख सकते हैं। किस भाषा में? तो फारसी भाषा के विद्वान थे मित्रों। इसके बाद सदा रंग और अदा रंग मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी संगीतज्ञ थे, जिन्होंने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया। मतलब सदा रंग और अदा रंग किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे।
ठीक है मित्रों, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी गायक कौन थे? तो सदारंग और अदारंग। सदारंग और अदारंग क्या तो आपस में भाई भाई थे। मित्रों अंतिम टॉपिक पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, ध्रुपद। इसके बाद हम लोग का था ध्रुपद कहने के मतलब गायन शैली प्रबंध गायन की प्राचीन परंपरा का वर्तमान में प्रतिनिधित्व करने वाले शैली को हम क्या बोलते हैं? ध्रुपद बोलते हैं। और क्या ये सोच रहे हैं नहीं कि ध्रुपद गायन शैली प्रबंध गायन शैली परंपरा का वर्तमान प्रतिनिधित्व करने वाली शैली को हम क्या बोलते हैं? तो मित्रों ध्रुपद बोलते हैं। साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। एक बार पुनः मित्रों नोट कीजिएगा, शिवानी मैम का क्लास साइंस का जो चलता है 3 दिन मित्रों चलेगा, सोमवार बुधवार और शुक्रवार। 3 दिन मित्रों इनके क्लास प्रतिदिन चलेंगे, तो तीनों दिन मित्रों क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों यदि आप बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं, स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, या फिर मित्रों जो जनरल साइंस का जो मित्रों क्लास लिया जा रहा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अतः मित्रों पैकेज को आप जरूर परचेज करें। साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों 2025 में जोर शोर के माध्यम से मित्रों पैकेज तैयार किया गया है जो 100% आपके एग्जाम्स में आएंगे। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।